तो गाइस पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में हमने देखा कि कुरोसावा मोरी को बोल रहा होता है K2 एक कैरेटोग्राफिक डिजाइन है, ये दी गई थी एक सर्वे में 19th सेंचुरी में। K2 अब ये गॉड है, माउंटेन से ज्यादा। वो मॉर्टल्स को मना कर देता है अपने ऊपर उनका नाम लिखने से। चलो मोरी K2 पे चलते हैं। तो गाइस ये देखा था हमने पिछले एपिसोड में, तो अब हम देखते हैं आगे। हम देखते हैं मोरी उन्हीं फोटोज को देख रहा होता है और वो कुरोसावा की ये बातें सुन के कुछ सोचता है और बोलता है नहीं मैं नहीं आ सकता। कुरोसावा बोलता है क्यों, तुम डर गए? मोरी थोड़ा परेशान होकर बोलता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ओवरसीज जा सकूं। कुरोसावा उसकी बात का रिप्लाई देते हुए बोलता है उसके बारे में चिंता मत करो, पैसा कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो। और फिर कुरोसावा एक रिमोट से कर्टन्स खोलता है और हमको विंडो से पूरा टोक्यो शहर दिख रहा होता है। फिर कुरोसावा आगे बोलता है हम लोग टोक्यो के बीच में है, टॉप फ्लोर पे लग्जरी कॉन्डो कॉम्प्लेक्स के। और फिर कुरोसावा आगे बोलता है ननोमिया एक अमीर आदमी है, उसके कनेक्शंस है गवर्नमेंट में और बिजनेसेस में, उसके साथ रहो और तुम कुछ भी कॉन्कर कर पाओगे। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होगा अगर तुम खुद से K2 पे जाते हो तो। और फिर ये बात मोरी एकदम ध्यान लगा के सुन रहा होता है। कुरोसावा उसको पूरी आ ई समझा देता है K2 तक जाने की। कुरोसावा मोरी को बोलता है एक आदमी के क्लाइंबिंग परमिट के लिए 1.3 मिलियन येन लगते हैं K2 पे। एक 2-वे ट्रिप जापान से इस्लामाबाद तक की कॉस्ट करती है 2 लाख येन और तुम्हारे गियर्स को शिप करने की कॉस्ट होगी 1 लाख येन। ट्रांसपोर्टेशन अस्कोल तक जो है आखिरी गांव काकुरम रेंज से पहले, ये कॉस्ट करेगा 70,000 येन। और उसके बाद तुझे एक पहाड़ी कूली और एक लाइसेंस हायर करना पड़ेगा। तो गाइस लाइसेंस मतलब वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से आपकी बातचीत कराते हैं, जिससे आप कहीं पे भी किसी भी चीज का परमिट ले सकते हो आराम से, या फिर उनके कनेक्शंस होते हैं। ये बीच वाले आदमी होते हैं, इनको आप दलाल भी समझ सकते हो। तो मैं अभी जब भी लाइसेंस का नाम आएगा मैं दलाल उनको रेफर करूंगा, ठीक है। और फिर कुरोसावा आगे बोलता है कोकुराम एरिया को बहुत टाइम से बर्बाद किया जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इसीलिए वहाँ ज्यादातर दलाल सोल्जर्स है जो रिटायर हो चुके हैं। ऐसी सोसाइटी में जहाँ पावर ही सब कुछ है, वहाँ गुड्स और इंफॉर्मेशन मिलना बहुत रेयर है। कनेक्शंस तुम्हारे दरवाजे खोल सकते हैं, पर अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो छोड़ दो इसे। और तो और K2 के बेस कैंप में पहुंचने में 7 कठिन दिन लगते हैं और तुम्हें वो जर्नी करनी पड़ेगी कारवान में। तो इस कारवान उसे कहते हैं जो ट्रैक्टर के पीछे अटैचमेंट लगी होती है, जिसपे ट्रैक्टर सामान लेके जाता है। और कुरोसावा बोल रहा होता है उन लोगों के साथ जिनकी बात तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी। और तुम्हें उसके बाद ये ध्यान रखना होगा कि K2 एक सॉलिटरी पीक है, तो वहाँ के वेदर का कुछ अता पता नहीं है कब बदल जाए। ये मुमकिन है कि तुम अपने पूरे रिसोर्सेस जला दो, क्योंकि तुम्हें बहुत दिन इंतजार करना पड़ सकता है ताकि वेदर सही हो जाए। और फिर कुरोसावा ये सब बता के मोरी को समझाता है निनोमिया के बंदे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, ताकि तुम खाली फोकस करो जो इम्पोर्टेंट है उस पे, यानी क्लाइंबिंग। कुछ भी यूज करो जो अवेलेबल है, ये शॉर्टकट है तुम्हारे ड्रीम का। और फिर ये सब बातें सुन के मोरी कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ कुरोसावा की आंखों में देख रहा होता है। और फिर कुरोसावा बोलता है तो मैं तुझे भी गिन रहा हूँ ना, है ना, मैं निनोमिया को बता देता हूँ कि तू भी आ रहा है, तो ये फोटोज और कॉपी रख ले। और फिर मोरी कुरोसावा कुछ पूछता है, वो बोलता है ये कितना कॉस्ट करेगा अगर मैं खुद से जाता हूँ तो? कुरोसावा उसकी बात का रिप्लाई देते हुए बोलता है तो खाना गियर इंश्योरेंस लेके तुम्हें तकरीबन कम से कम 2.2 मिलियन येन चाहिए होंगे। और फिर कुरोसावा को रियलाइज होता है कि मोरी क्या कहना चाह रहा है। वो कुरोसावा बोलता है हाँ, और फिर मोरी वहां से उठ के जाने लगता है और बोलता है बाय। कुरोसावा बोलता है हे मत जा, तू सच में ये करने वाला है? मोरी बोलता है हाँ मैं ये अकेले करने वाला हूँ। तो गाइस मोरी 2.2 मिलियन येन खुद से कैसे जमा करेगा? पर तभी इसने बोल दिया मैं अकेले करने वाला हूँ। कुरोसावा का ये सुन के एकदम दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता क्या, रुक मोरी, तूने नशे किए है क्या? और फिर मोरी वहां से चला जाता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है एक लड़की हील्स पहन के चल रही होती है और वो फोन पे किसी से बात करते करते बोल रही होती है सॉरी मैं अपने रास्ते पे हूँ, मैं पैसे कल तक ले आऊंगी। और फिर सामने वाला बंदा उसको कुछ बोलता है तो उसका रिप्लाई देते हुए बोलती है कल रात 7 बजे, हाँ ठीक है बाय। और फिर वो लड़की किसी एक आदमी से टकरा जाती है, तो उस आदमी को बहुत बुरा बुरा सुनाने लगती है। वो बोलती है ओए मेरे रास्ते से हट मोटे। वो बेचारा बंदा बोलता है हाँ। और फिर वो लड़की टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसको किसी को पैसे लौटाने हैं, इसलिए वो अपना सर खुजाते खुजाते बोल रही होती है अरे यार मुझे फिर से इस महीने पैसे एडवांस लेने पड़ेंगे। और फिर तभी उसके पास से मोरी गुजरता है, वो उसको देख के एकदम शॉक हो जाती है और वो बोलती है हाँ वो बंदा, क्या वो यहाँ से बाहर आया? अभी यहाँ तो सिर्फ सेलिब्रिटीज रहते हैं। मोरी उस लग्जरी कॉम्प्लेक्स से बाहर आया होता है, इसलिए उस लड़की ने उसको
नोटिस कर लिया होता है। और हम वापिस आते हैं मोरी पे, जो बैंक में गया होता है अपना बैलेंस चेक करने, और उसका बैलेंस होता है 2,10,850 येन। और फिर मोरी उधर खड़े खड़े बोलता है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, माउंटेन क्लाइंबिंग एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। और फिर मोरी अपने मन में बोल रहा होता है, माउंट K2 की कीमत है 2.2 मिलियन येन। हाँ, मेरी सैलरी है 1,30,000 येन। अगर रेंट, खाना और क्लाइंबिंग निकाल दूं तो मुझे रेंट तो देना ही है, पर मैं अपने खाने का खर्चा आधा कर सकता हूँ, और मैं ज्यादा काम भी कर सकता हूँ, और थोड़ी क्लाइंबिंग ट्रिप्स पे कम जा सकता हूँ। ये ट्रैवल एक्सपेंसेस भी कम करेगा। अगर मैं ज्यादा ओवर टाइम करूँ और पार्ट टाइम जॉब्स भी करूँ रात को, और अगर मैं हर महीने जमा करूँ 1,00,000 येन, तो मैं इतना जमा कर सकता हूँ 2 साल से भी कम में। और फिर मोरी को ये सुन के एकदम धक्का सा लगता है, क्योंकि उसको इतना टाइम लगने वाला और इतने सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे उसको माउंट K2 पे जाने के लिए। तो फिर उसको बैंक के बाहर से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती है, जहाँ बैंक के बाहर कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, जहाँ एक लड़के को बोल रही होती है, क्या चल रहा है, कुछ खाने चले। लड़का बोलता है, मीट बेब। फिर एक कोई दूसरा लड़का होता है, वो किसी के साथ फोन पे बात कर रहा होता है, हम 5 लोग हैं तो हम जा रहे हैं। और फिर वो सारे लड़के अपने आपस में बात कर रहे होते हैं, और हम देखते एक और लड़का और लड़की को, जहाँ वो लड़का लड़की को बोल रहा होता है, तुम क्यूट हो, मजे करना चाहोगी। लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता था मैं क्यूट हूँ। और फिर मोरी ये सब सुनते सुनते ही फिर से अपने मन में बोलने लगता है, क्या ये सच में वर्थ इट होगा सब कुछ सेक्रीफाइस करना, सब एक माउंटेन के लिए जहाँ मैं कभी नहीं गया, पर मुझे जाना होगा, स्पेशली अब जब मैंने उसे देख लिया है। और फिर मोरी बोलता है, 8,000 मीटर्स पे मैं स्पेस देख पाऊंगा। और फिर मोरी ये सब डिसाइड करके उस बैंक से बाहर निकलता है, और उसे कोई बुलाता है, मोरी क्या ये तुम हो, बहुत टाइम हो गया, ये मैं हूँ यूमी सिहारा। मुझे पता आपको विश्वास नहीं हो रहा, पर ये लड़की यूमी है। हम क्लाइंबिंग क्लब में थे साथ में। और फिर मोरी उसको देख के एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है, सिहारी। और फिर यूमी बोलती है, मुझे लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मुझे पूरी तरह समझ आ गया, क्योंकि वैसे भी अब 2 साल हो चुके हैं। और फिर यूमी मोरी को बोलती है, हे मोरी, कुछ खाने चले। मोरी बोलता है, हाँ। और फिर यूमी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैं देख सकती हूँ इतने बड़े बैग को, और कह सकती हूँ कि तुम अभी भी क्लाइंबिंग ही कर रहे हो, चलो मुझे भी साथ ले चलो। मोरी बोलता है, नहीं थैंक्स, मैं घर जा रहा हूँ। यूमी बोलती है, हो ही नहीं सकता, क्या तुम उस फैंसी बिल्डिंग में नहीं रहते हो जहाँ से तुम अभी बाहर आए। और फिर मोरी ये सुन के उसको एक लुक देता है, जिससे यूमी को पता चल जाता है वो नहीं रहता। फिर यूमी आगे बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम नहीं रहते हो तो कोई फ्रेंड। मोरी बोलता है, कह सकते हैं। और फिर यूमी के फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है, तो वो अपना फोन चेक करने के लिए साइड में जाती है और बोलती है, रुको 1 सेकेंड, भागना मत। और फिर मोरी उसको देख रहा होता है, और फिर यूमी वो मैसेज चेक करती है जिसमें लिखा हुआ होता है, मैं तुम्हें मार दूंगा कुत्ती, आ जा इधर और पैसे दे। यूमी ये मैसेज देख ही रही होती है, पर तभी मोरी बोलता है, मिलते हैं, और वहां से जा रहा होता है। यूमी बोलती है, मोरी, पर मोरी नहीं रुक रहा होता, वो जा रहा होता है। पर फिर यूमी बोलती है, आउच, और वो नीचे बैठ जाती है वहीं रोड पे। और यूमी बहुत आस से मोरी को देखते हुए बोल रही होती है, सॉरी, पर क्या तुम टैक्सी बुला सकते हो। और फिर मोरी उसकी तरफ एकदम नॉर्मल सा मुंह बना के देखता है और टैक्सी बुला देता है। और फिर टैक्सी में बैठ के वो दोनों मोरी के घर पे चले जाते हैं, और वो क्यों जाते हैं हम देखते हैं अभी। तो फिर जैसे ही टैक्सी मोरी के घर के पास आके रुकती है, यूमी और मोरी दोनों उतर जाते हैं, और यूमी मोरी को बोल रही होती है, सॉरी, मैं अपनी चाबियां काम पर ही भूल आई, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, तुम टैक्सी के लिए भी पे कर रहे हो, मैं तुम्हें बाद में पैसे लौटा दूंगी, प्रॉमिस। और फिर मोरी टैक्सी के लिए पैसे निकाल रहा होता है, तो उसने अपना वॉलेट खोला होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, क्योंकि वो अभी पैसे निकाल के आया होता है। यूमी उन पैसों को देख के बोलती है, वाह मोरी, क्या तुम हमेशा इतना कैश कैरी करते हो। मोरी बोलता है, नहीं, बस आज ही, ये रेंट के लिए और रिन्यूअल फी के लिए है और क्लाइंबिंग गियर्स के लिए। और फिर वो टैक्सी वाले को पैसे देके टैक्सी वाला उधर से चले जाता है। फिर यूमी मोरी को पूछती है, तो तुम्हारा घर कहाँ है, क्या तुम एक कॉन्डो में रहते हो। तो इस कॉन्डो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कहते हैं जापान में। और फिर मोरी दूर से अपना घर दिखाता है यूमी को, बोलता है, वो वहाँ है। यूमी बोलती है, हैं? और फिर यूमी और मोरी दोनों मोरी के रूम में चले जाते हैं। यूमी एकदम शॉक हो गई होती है मोरी का घर अंदर से देख के, क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं होता, ना टीवी, ना फ्रिज, ना कुछ भी नहीं। मोरी के घर में पानी भी नहीं आता है गाइस, और मोरी के घर में लाइट भी नहीं है। वो एक लालटेन लेके चलता है, उसके घर में सिर्फ एक लालटेन है, तो वो लालटेन रूम के बीचों बीच रख देता है और यूमी को साइड में बिठा देता है। यूमी बोलती है, अब क्या तुम सच में यहाँ रहते हो। और फिर मोरी अपने बैग में से एक बोतल निकाल के एक जग में पानी भर के यूमी को देता है और बोलता है, पानी बंद है यहाँ, और ये मैंने टैप से भरा है बाहर से। यूमी बोलती है, सीरियसली।
और एक बहुत अजीब सा मुंह बनाती है। और फिर यूमी अपने मन में बोल रही होती है, क्या चल रहा है ये उस फैंसी बिल्डिंग से बाहर आया था और ये पानी के पैसे भी नहीं भर पाता, इसके पास माल है भी कि नहीं। तो गाइस, क्या यूमी अब एक चोर बन चुकी है क्योंकि उसे कॉलेज का रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिला? क्या ये सिर्फ मोरी के घर पे चोरी करने आई है? तो देखते हैं क्या सीन है। और फिर मोरी उस बोतल का ढक्कन बंद करके दूर जाके एक कोने में बैठ जाता है। यूमी ये देख एकदम शॉक होती है, बोलती है, तुम उतना दूर जाके क्यों बैठे हो? मोरी बोलता है, कोई रीजन नहीं है। यूमी बोलती है, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? मोरी बोलता है, नहीं। और फिर यूमी को कुछ रियलाइज होता है और वो बोलती है, हे मोरी, क्या मैं तुझे कुछ पूछूं? क्या मैं पहली लड़की हूँ जो यहाँ आई है? मोरी का ये सुन के एकदम दिमाग खराब हो गया होता है। वो अचानक से अपने आप को इमेजिन कर रहा होता है एक बर्फीले पहाड़ में, जहाँ वो बोल रहा होता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये तूफान जल्दी खत्म हो। और फिर यूमी बोलती है, ओ मैं समझ गई। तभी मोरी जग जाता है और वापस रियलिटी में आता है। यूमी आगे बोलती है, तो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो माउंटेन्स के लिए? और वो मोरी का लगाया हुआ पोस्टर जिसपे लिखा होता है क्लाइम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पीक, उसको देखते हुए बोल रही होती है, क्या इसका मतलब एवरेस्ट है? मोरी बोलता है, ये सबसे ऊंचे माउंटेन के बारे में नहीं है, इसका मतलब है सबसे मुश्किल माउंटेन, और मुझे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है अपना गोल अचीव करने के लिए। मोरी ये बहुत सीरियस होकर बोल रहा होता है। और फिर यूमी इस उनको थोड़ी शौक होती है और फिर तभी उसके फोन में फिर से मैसेज आता है जिसमें इस बार लिखा हुआ होता है, तुम नहीं आई, तुम मरना चाहती हो क्या? और फिर यूमी थोड़ी उदास होकर बोलती है, सब लोग वो नहीं कर पाते जिससे उन्हें प्यार है। और फिर यूमी का पता नहीं क्या मूड स्विच होता है और वो मोरी के पास जाके बैठ जाती है और उसे बोलती है, माइंड करोगे अगर मैं अपने पैर खोलूं तो? मोरी का ये सुन के एकदम दिमाग खराब हो चुका होता है और फिर यूमी धीरे धीरे मोरी के पास जा रही होती है। मोरी को एकदम अजीब सा लग रहा होता है और फिर यूमी मोरी को गले लगाते हुए बोल रही होती है, तुम्हें पता है ये दुनिया और अच्छे प्लेजर्स भी होल्ड करती है। और फिर ये सुन के मोरी फिर से फ्रीज हो जाता है और फिर वो वापस उस बर्फीले पहाड़ में पहुंच जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं हिल नहीं पा रहा। और फिर हमें यूमी की हाई स्कूल की फोटो दिखाई जा रही होती है और फिर हमें मोरी के घर का बाहर का व्यू दिखाया जा रहा होता है और फिर हमें धीरे धीरे वापस मोरी के घर में लेके जाया जा रहा होता है और लालटेन के पास लाके छोड़ देते हैं। और फिर हमें दिखता है कि मोरी नीचे गिर चुका होता है और उसके ऊपर होती है यूमी। और फिर यूमी, आप सबको पता है उसने कहाँ हाथ रखा है, और यूमी बोल रही होती है, बस रिलैक्स करो, बाकी सब मैं देख लूंगी, लड़कों को खुश करना यही मेरा काम है। और फिर हम सबको पता है यूमी क्या कर रही है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब पैनल्स में देख। और फिर मोरी अपने मन में बोल रहा होता है, मैं हिल नहीं पा रहा, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी मेल्ट हो रही है और मुझसे दूर जा रही है। और फिर हमको एकदम गंदा सा पैनल दिखाया जा रहा होता है, पता नहीं, जिसमें मोरी की निचली बॉडी उससे दूर जा रही होती है और उसमें से कुछ निकल रहा होता है, बहुत अजीब सा। फिर मोरी को उसका जो ड्रीम है माउंट K2 वो धुंधला दिखाई देने लग रहा होता है, इसलिए मोरी वापस होश में आता है और बोलता है, नहीं मत। और वो यूमी को उससे दूर कर देता है और वो बहुत हाफ भी रहा होता है। यूमी उसको ये देख के एकदम शॉक हो गई होती है। मोरी उसको बोलता है, अगर तुम्हें अब ठीक लग रहा है तो जाओ यहाँ से। अब यूमी उससे गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्यों, मैं क्यों जाऊं, बाहर बारिश हो रही है और मेरे पास छाता भी नहीं है। और फिर यूमी को एक और मैसेज आया होता है, वो अपना मैसेज चेक करती है, इसमें लिखा हुआ होता है, वापस आओ, अगर तुम आज नहीं पैसे दे सकती तो मैं तुम्हें जगह दिखाऊंगा जहाँ तुम और बना सकती हो। और फिर ये देख के यूमी अपना फोन बंद कर देती है और अपनी सिगरेट जला लेती है और सिगरेट पीने लगती है और बोलती है, और मेरे पास एक येन भी नहीं है तो मुझे रात भर रुकने दे। मोरी बोलता है, क्या? यूमी अपनी सिगरेट उस मग के ऊपर बुझाते हुए मोरी को बोल रही होती है, और मैं इतनी नीचे इसलिए गिर गई क्योंकि मैंने अपना कॉलेज रिकमेंडेशन खो दिया उसके बाद जो तूने किया था माउंट फुटुको पे। तो गाइस, इसमें मोरी की क्या गलती? मोरी ने तो सिर्फ यूमी को बचाया था, पर ये सब कुछ ब्लेम मोरी पे डाल रही है। मोरी का ये सुन के एकदम दिमाग खराब हो जाता है और यूमी अपनी सिगरेट उस पानी में डाल देती है और यूमी आके बोलती है, मेरा तुझ पर एहसान है, तू मुझे मना नहीं कर सकता। और फिर मोरी ये सुन के वहां से उठ के अपने ड्रॉर में से कुछ निकालता है और वहां से जाने लगता है। और फिर यूमी मोरी को बोलती है, तू कहाँ जा रहा है? मोरी बोलता है, मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। यूमी वहां पे खड़ी हो जाती है और बोलती है, हाँ पर बाहर तो पानी बह रहा है। मोरी बोलता है, बारिश कोई बड़ी बात नहीं है जब तुम बाहर ही रहते हो माउंटेन्स पे। और फिर यूमी बोलती है, माउंटेन्स? क्या माउंटेन्स सच में इतना अच्छा है? मियामोतो फ्रांस चला गया और कभी वापस नहीं आया और मेरे टच में भी नहीं है वो अब। तो गाइस, अब मेरे को मियामोतो की याद आ गई। पता नहीं उसको यूमी के बारे में पता चलेगा कि वो अब ऐसी बन चुकी है तो उसका क्या हाल होगा। तो गाइस, सिर्फ एक गलत आर्टिकल ने जितने लोग थे उन सब की जिंदगी बदल के रख दी। ये सब क्या कोरोसा की गलती है कि ये सब सिर्फ ऐसे ही हो गया? और फिर यूमी अपने इमोशंस को हाइड करते हुए बोल रही होती है, हाँ, अगर मेरे पास कोई हॉबी होती तो मैं उसके बीच में कुछ मजे भी कर लेती। मोरी बोलता है, मेरे पास कोई हॉबी नहीं है, जो भी मैं करता हूँ वो सीरियसली करता हूँ।
यूमी ये सुनकर थोड़ी शौक होती है और मोरी उसके ऊपर गेट बंद कर देता है और यूमी बोलती है क्या फालतू बातें। और फिर यूमी वापस रूम के अंदर जा रही है और फिर वो मोरी का बैग देख लेती है जो मोरी ने अंदर ही छोड़ दिया है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ यूमी मोरी के घर से बाहर निकल चुकी होती है और सीढ़ियों पे चलते चलते बोल रही होती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, अभी मैंने मैनेज कर लिए पैसे वापस लेने में जो मैंने 1 महीने पहले उधार दिए थे 90,000, तो मेरे से ब्रेकअप मत करना। हाँ अच्छा, अब ये आचा कौन है गाइस? तो लगता है यूमी ने मोरी के पैसे चुरा लिए। और फिर यूमी कुछ देख के एकदम शॉक होती है। वो देखती है मोरी को जो 2 बिल्डिंग के कॉर्नर पे बैठा हुआ होता है प्लास्टिक पहन के। यूमी ये देख के एकदम शॉक हो जाती है। मोरी उसको देख के शॉक होता है पर वो उसके हाथ में कुछ देख के शॉक होता है। उसके हाथ में होते हैं मोरी के पैसे। वो बोलता है वो पैसे? यूमी वो पैसे एकदम जकड़ के पकड़ती है और भाग जाती है उधर से और मोरी को एकदम बुरा सा लुक देती है और यूमी वहां से चली जाती है और मोरी बेचारा वहीं पे बैठा रह जाता है। उसके पैसे उसके मुंह के सामने से चले गए। और फिर हम 1-2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मोरी कुछ उठा के चल रहा होता है और हाँफ भी रहा होता है। वो इतना बड़ा वेट उठा के चल रहा होता है अपने हाथ दोनों फोल्ड करके और अपने मन में बोल रहा होता है ये बहुत भारी है किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए, पर यही मुझे चाहिए था। और मोरी ये मन में सोचते सोचते बहुत हाफ रहा होता है। और हम देखते हैं मोरी इस सिचुएशन में आया कहाँ से। तो हम देखते हैं एंट्रेंस उकाहारा रिज का क्लाइंबिंग रूट तानाजावा कानगावा प्रीफेक्चर पे, जहाँ मोरी काम कर रहा होता है एक माउंटेन कूली के अंदर। और उन माउंटेन कूली का लीडर बोल रहा होता है मोरी को, क्या तुम ये सब अकेले उठाना चाहते हो? जो सबसे ज्यादा वेट उठाया गया है एक माउंटेन कूली के द्वारा हमारे वो है 85 किलोग्राम, और तुम जो ये उठाने जा रहे हो ये कम से कम 100 किलो होगा, तुम इसे नहीं उठा पाओगे। मोरी बोलता है मुझे ट्राई करने दीजिए। और फिर वो बेचारा आदमी अपने सर पे हाथ रखता और बोलता है ठीक है अगर तुम जिद कर रहे हो तो तुम यहाँ नहीं सुनते वैसे भी। और फिर वो आदमी वो सारा सामान एक जगह में अच्छे से रख देता है और उसे बांध देता है और बोलता है ठीक है जब मैं बोलूँ तब उठाना। और फिर वो आदमी मोरी को बैठने के लिए बोलता है और उस वेट को 2 आदमियों की मदद से उठा के सपोर्ट देके मोरी के ऊपर रख रहा होता है और बोलता है सब ठीक है 1 2 3 उठो। और मोरी जैसे उठता है उसे बहुत ज्यादा वेट महसूस होता है और वो कांपने लगता है। और फिर मोरी अपने दोनों हाथ मोड़ देता है और एक गहरी सांस लेता है। और फिर वो कूली का लीडर बोलता है ध्यान रखना कि रुकना मत, अगर तुम रुके तो तुम्हारी नीज फट जाएंगी। एक स्टेडी स्पीड रखना जिससे वेट हल्का होगा। थोड़ा सा सामान उठाना ले जाना माउंटेन्स के ऊपर, उसमें 4-5 घंटे लगते हैं। आमतौर पर 100 यन मिलते हैं हर किलोमीटर पर हम तुम्हें थोड़े ज्यादा दे देंगे। और फिर मोरी ये सुन के उनकी तरफ देखता है और फिर वो लीडर फिर से बोलता है याद रखना रुकना मत और तेज जाना। और फिर मोरी वहां से निकल जाता है। और फिर वो बंदा बोल रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो ये कर रहा है, मैं आशा करता हूँ वो ठीक हो। और फिर वो आदमी हंसते हुए अपनी टोपी को हाथ लगाते हुए बोल रहा होता है माउंटेन्स के आदमी अपने आप को मजबूत करते हैं तानाजावा पे, वो बहुत जवान है, वो शायद अपने दिमाग से कुछ निकालना चाह रहा होगा। और फिर मोरी बहुत आगे चलते चलते आ चुका होता है और उसके पीछे कुछ लोग भी आ रहे होते हैं माउंटेन पे ट्रैकिंग करते हुए। वो उनमें से एक आदमी होता है और एक औरत होती है। आदमी बोलता है वो देखो एक माउंटेन कूली। वो औरत बोलती है चलते रहो बहुत बढ़िया। और फिर वो दोनों मोरी का फेस देखते हैं और वो दोनों बहुत जल्दी जल्दी आगे चले जाते हैं। और फिर वो औरत बोलती है अच्छा होगा हम उसे परेशान ना करें। वो आदमी बोलता है हाँ। और हम देखते हैं मोरी को जो पता नहीं किसी जानवर की तरह लग रहा होता है वो वेट उठाते हुए, और वो इस पैनल में तो एकदम हल्क की तरह लग रहा होता है। और फिर मोरी ये सब करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है मुझे अपना मुंह दबा के रखना होगा ताकत जमा करने के लिए, पर ये मुझे सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है। और मैं अपने हाथों को मोड़ देता हूँ जिससे मेरे शोल्डर्स टाइट रहेंगे, पर मेरे पास एक गोल है और मैं और किसी चीज के लिए नहीं देख सकता। पर फिर मोरी को फिर से याद आ जाती है वो रात जो उसने यूमी के साथ बिताई थी, वही चीज जो यूमी कर रही थी वो उसे फिर से याद आने लगती है। फिर मोरी बोलता है नहीं नहीं उसे मत याद करो, उसे मत याद करो, उसे अपने दिमाग से निकालो, तुम यहाँ भूलने आए हो, तुम्हें वो नहीं चाहिए अभी। पर फिर तब भी मोरी को याद आ जाता है वो पूरा सीन जो यूमी ने उसके साथ किया था। तो और फिर तभी मोरी का पैर एक रॉक से फिसलता है और वो डगमगाने लगता है और बोलता है ओह मैंने एक लूज पत्थर पे पैर रख दिया। और फिर मोरी वापस बैलेंस करते करते मुश्किल से चलते चलते बोल रहा होता है स्टेडी रहो, एक फ्लो रखो। और अपने मन में बोलता है ये रास्ता शायद टॉप तक लेके जाता है, ये माउंटेन ऐसा लग रहा है ये माउंटेन की नसें है और मैं खून हूँ जो उनमें बह रहा हूँ। और फिर मोरी बोलता है मैं अब मेरे साथ नहीं हूँ,
मैं अब माउंटेन के साथ हूँ। और फिर मोरी ये सब बोलते बोलते अपने आप को मोटिवेट करते करते ऊपर तक पहुंच जाता है और बोलता है मैं पहुंच गया ऊपर तक, तो अब मैंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए हैं, अब कोई औरत मुझे फिर से डिस्टर्ब नहीं करेगी। पर तभी मोरी के पीछे से एक हाथ आता है और यूमी उसको पूरा पीछे से जकड़ लेती है। तो गाइस अब तक मोरी के पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, वो सिर्फ अपने गोल को लेके फोकस था, इसलिए वो इतना अच्छा कर पा रहा था। पर अब उसके पास एक डिस्ट्रैक्शन है, वो है लस्ट, आदमी का सबसे बुरा एनिमी। तो गाइस अब देखते हैं मोरी अपने लस्ट को कैसे टैकल करता है और उससे कैसे दूर होता है। ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।